मेरा नाम साजिद अली है और आप देख रहे हैं एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे 2013 का जो पास्ट पेपर था सिंध यूनिवर्सिटी का। वो तो पास्ट पेपर का पैटर्न ये होता है कि पहले इंग्लिश का पार्ट आता है, तो इंग्लिश के पार्ट में सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम भी आ जाते हैं, प्रपोजिशंस होते हैं। अच्छा, चूज़ द करेक्ट सिनोनिम्स। तो वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला, तो इसलिए डिसीशन इसका जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। एस्केलेशन का मतलब होता है शिद्दत या तेज़ी या इंक्रीजमेंट, तो इसका इंक्रीज़ होगा। बग का मतलब होता है कि परेशान करना, तंग करना, तो इसका बोदर होगा। और अकर का मतलब होता है ज़ाहिर होना, तो हैपन होगा। ड्वाफ का मतलब होता है कि छोटा, जैसे ड्वाफ में इसका कद छोटा हो गया तो वो शार्ट होगा इसका। लो ब्रो मतलब के जो देहाती होते हैं उसके लिए उसका सिनोनिम होगा बुअर। अमल के गमेशन का मतलब है कि चीज़ों का मिलना, तो ये इसको कॉम्बिनेशन कहेंगे, करेक्ट आंसर कॉम्बिनेशन होगा। अच्छा, उसके बाद में चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई एम वेरी एंशियस डैश डैश हिम। अच्छा, एंशियस से फार लगती है, तो एंशियस फार हिम। ही वॉज डैश डैश इंजर्ड इन लास्ट मैच। ही वॉज वेरी मच नहीं होगा, ही वॉज बैडली इंजर्ड इन लास्ट मैच, क्योंकि वेल इंजर्ड तो कोई नहीं होता, वेरी वेल भी नहीं होता, वेरी मच भी नहीं होता, तो बैडली बुरी तरह से ये ज़ख्मी होगा मैच में। आई डोंट लाइक टू प्ले डैश डैश गेम्स। आउटडोर, घर से बाहर जाने वाली जो बाहर वाली गेम्स होती है मैं नहीं खेलता, खेलना पसंद नहीं करता। आई एम ग्लैड आई डोंट डैश डैश टू गो वर्क हार्ड टुडे। आई डोंट हैव टू गो टू वर्क हार्ड टुडे, क्योंकि मैं खुश हूँ। इट इज़ अप टू यू डैश डैश दिस फॉर योर सेल्फ। ये आप पर है कि आप क्या डिसाइड करते हैं अपने लिए, तो फिर ये टू डिसाइड होगा। व्हाट्स योर नेम हेयर व्हाट इज़ अ डैश डैश। अच्छा, व्हाट यहाँ क्या होगा, प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा जिसमें सवालात पूछे जाते हैं। आई मेट अतर हु वाज गोइंग टू मार्केट हेयर हु इज़ अ डैश डैश। तो मैं अतर से मिला जो मार्केट जा रहा था। अब यहाँ जो हु जो है वो क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा, जो रिलेट कर रहा है अतर को कि वो मार्केट जा रहा था। उसके बाद में चूज़ द करेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस। डिड ही बाय मैंगोस। क्या उसने मैंगोस खरीद किए, तो इसका पैसिव होगा वर मैंगोस बाट बाय हिम, क्योंकि पास्ट टेंस है तो पास्ट में पता है कि वहाँ से वर लगती है, उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, तो फिर बाय भी लग जाती है। अच्छा, अतर विल बी प्लेइंग क्रिकेट, तो ये कि कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के में पता है कि हम चेंज नहीं कर सकते पैसिव वॉइस में। वॉश योर फेस, अपना मुंह धोएं। लेट योर फेस बी वॉश्ड, और यू आर ऑर्डर टू वॉश योर फेस। दे हैव कम्प्लीटेड देयर होमवर्क, उन्होंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, तो यहाँ हैज़ बिन लगेगी या हैव बिन लगती है, तो देयर होमवर्क हैज़ बिन कम्प्लीटेड, थर्ड फॉर्म लगेगा बाय देम। चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन की बात करें तो शी सैड प्लीज़ वेट फॉर मी, या प्लीज़ लगा हुआ है, रिक्वेस्ट हो रही है, तो इसलिए शी रिक्वेस्टेड हिम टू वेट फॉर हर। दे सैड ओच देयर इज अ कॉकरोच हेयर, यहाँ कॉकरोच है। दे एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट दैट देयर वाज अ कॉकरोच, देयर वाज अ कॉकरोच देयर, क्योंकि एक्सक्लेम्ड से कहा होगा, हेयर से कहा होगा, अचानक से कहा होगा। यू सेड टू मी वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यू टोल्ड मी दैट वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ यूनिवर्सल ट्रुथ है कि वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज होगा, तो ये चेंज नहीं होता। या दूसरा, ही सेड टू मी सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये भी चेंज नहीं होगा, बस ही टोल्ड मी होगा और उसके बाद वो सेंटेंस सेम होगा। आई सैड हु डिड इट, मैंने कहा ये किसने किया। आई आस्क्ड हु हैड डन इट, क्योंकि पास्ट है तो पास्ट का हमें पता है कि हम उसमें पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स हैं। द करेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इज डैश डैश द डॉलर, क्योंकि हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं किसकी, यूनाइटेड स्टेट्स की करेंसी की बात करें, इसी वजह से द लगेगा। वी बिलीव डैश डैश वन गॉड, वी बिलीव इन वन गॉड होता है। डोंट वॉच टीवी अनलेस आई हैव गॉट नथिंग टू डू, तब तक टीवी ना देखें जब तक कोई करने के लिए मैं ना देखूं। अच्छा, शी डैश डैश बिफोर
you go to see her, she will have left before you go to see her. जब तक आप उनको देखने जाएंगे वो चली जाएगी. Choose the correct sentence. अब ये करेक्ट सेंटेंस की बात हो रही है. I was working since 2 o'clock, ये भी रॉन्ग है. अच्छा, I had been working since 2 o'clock, मैं 2 घंटे से मुसलसल काम कर रहा हूँ, तो I had कर रहा था, I had been working होगा यहाँ. सेंस इसी वजह से उस सेंस और फॉर्म में डिफरेंस आपको पता है कि यहाँ पर्टिकुलर बात कर रही है कि हम कौन से 2 घंटे की बात कर रहे थे. अच्छा, उसके बाद द डॉग वाज बार्किंग एट बेगर, तो कुत्ता जो है वो फ़कीर पे भौंक रहा था, तो 8 लगेगा. अच्छा, यहीं अगर कुत्ता चांद को देखकर भौंकता तो उसके लिए बे इस्तेमाल होता. द डॉग वाज बेइंग एट द बेगर, ओ सॉरी एट मून, वहाँ बार्क इस्तेमाल नहीं होगा. उसके बाद में इफ़ आई सी हिम देन आई विल गिव हिम योर मैसेज, अगर मैं उनको देखूँगा तो मैं उनको मैसेज दूंगा आपका पैगाम. तीसरा जो है वो है व्हाट इज़ रॉन्ग विद हिम, उनके साथ को क्या गलत है, तो ये होगा व्हाट इज़ रॉन्ग टू हिम भी नहीं होता, व्हाट इज़ रॉन्ग टूवर्ड्स हिम भी नहीं होता, और व्हाट इज़ रॉन्ग हिम भी नहीं होता. उसके बाद में जीके की बात करें जनरल नॉलेज में, व्हेन वाज पाकिस्तान बीइंग मेंबर ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन का पाकिस्तान मेंबर कब हुआ? 30 सितंबर 1947 हुआ. अमीर खुसरो, अमीर खुसरो कौन थे? ये पोएट भी थे, हिस्टोरियन भी थे, सुल्तान भी थे दिल्ली के, तो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज. नेशनल लैंग्वेज ऑफ ईरान, ईरान की पर्शियन है, पाकिस्तान की जो है वो उर्दू ज़बान है. नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज अप्रूव्ड इन, नेशनल एंथम पाकिस्तान का अप्रूव्ड कब हुआ? अगस्त 1954 में, और ये लिखा किसने? हफीज़ जालंधरी ने. द कैपिटल सिटी ऑफ जॉर्डन इस देश अमान है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंबर ऑफ G8, ये चाइना है. क्रिस्टोफर कोलंबस जिन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया वो कौन थे? वो इटालियन थे. करेंसी ऑफ इंडोनेशिया क्या है? वो रुपया है. 22 फरवरी क्यों मनाया जाता है? क्या मतलब कि उसमें क्या मनाया जाता है? तो वर्ल्ड स्काउट डे मनाया जाता है. तो कमाल अतातुर्क वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ, किसके फर्स्ट प्रेसिडेंट सदर थे? तुर्की के थे. द लार्जेस्ट बराज ऑफ पाकिस्तान कौन सा है? सखर बराज है. हाउ मैनी टाइम्स ऑफ पाकिस्तान वॉन हॉकी वर्ल्ड कप्स? अच्छा, ये 4 टाइम्स है, 1971 में, 1978 में, 1982 में और 1994 में. उसके बाद में खैबर पास कनेक्ट्स पाकिस्तान विद, किससे साथ कनेक्ट करता है? अफगानिस्तान से. व्हाट इज़ द नंबर ऑफ अशरा मुबशरा, यानी वो कौन से, उनका नंबर कितना था जिन्होंने अशरा मुबशरा, यानी पैगंबर ने बताया था कि ये जो है वो जन्नत में जाएंगे, उनको जन्नत की बशारत दी थी, तो वो तो 10 थे. नमाज इज़ द वर्ड ऑफ डेश लैंग्वेज, नमाज किस ज़बान का वर्ड है? तो ये पर्शियन का है. हाउ मैनी डेज एंड नाइट्स डिड हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टैंड गार सोर, गार सोर में कितने दिन थे? 3 दिन थे और 3 रातें थे. इन विच अजान है नमाज देयर इज़ अ वास्ट गैप, थोड़ा सा गैप होता है अजान के बाद, वो फजर में होता है. हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदर नेम वास, उनका नाम अहमद था, तो ये कहा जाता है कि फ़र्श पे उनका नाम मोहम्मद था और अर्श पे उनका नाम अहमद था. हाउ मैनी फास्ट्स वर टेकन द नेशन ऑफ हज़रत मूसा, हज़रत मूसा के कौम पर कितने रोज़े फ़र्ज थे? तो वो 40 दिन थे और यहाँ 40 रोज़े थे. विच इज़ द स्मॉलेस्ट सूरा, स्मॉलेस्ट सूरा कौन सी है? सूरह कौसर है. और लार्जेस्ट सूरा, लॉन्गेस्ट कौन सी है? वो सूरह बकरा. अच्छा, जनरल साइंस की हम बात करें, बायोलॉजी इस देश साइंस, नेचुरल साइंस है, फिजिकल साइंस तो नहीं है, उसमें हम स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स करते हैं, केमिकल साइंस भी नहीं है. साउंड क्या है? ये मैकेनिकल वेव भी है. फर्दर वन मैकेनिकल वेव टाइप्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या ट्रांसफर वेव्स, तो ये ऑल ऑफ होगा. अच्छा, उसके बाद मास ऑफ अर्थ यहाँ लिखा हुआ है 5.980 to 10 raised power 24 kg. अगर 6 × 10 raised power 24 kg आए फिर भी आपको वही लिखना है, कोई फ़र्क नहीं है, तो राउंड अबाउट कर लेते हैं यहाँ. एटॉमिक वेट ऑफ Hg, मरकरी कितना है? 200.59. अच्छा, जाइलम एंड फ्लोएम आर डैश टिश्यूज़. अच्छा, यहाँ जो है ना ग्रोथ टिश्यू लिखा हुआ है, लेकिन ये ग्रोथ टिश्यूज़ नहीं है, ये है कंडक्टिव टिश्यूज़. कंडक्टिंग टिश्यूज़ मतलब जो क्या करते हैं कि कंडक्ट करते हैं वाटर, जाइलम वाटर को कंडक्ट करता है, फ्लोएम किसको? फूड को कंडक्ट करता है, तो ये कंडक्टिव टिश्यूज़ हैं. उसके बाद में CH3COOH इज़ अ फार्मूला ऑफ डैश, ये एसिटिक एसिड का फार्मूला है. लोइस पास्चर कौन थे? ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी थे
और ये केमिस्ट भी थे। तो माइक्रोबायोलॉजी का फादर भी लुईस पास्चर को कहा जाता है। तो हम ये बहुत ऑप्शन हो गया बी और सी, केमिस्ट भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर्ड इन डेस्ट यूनिट, मोल में केमिस्ट्री में पढ़ा है। हु इन्वेंटेड द रेडियो, रेडियो किन्होंने ईजाद किया, मार्कोनी ने किया। वेरी स्मॉल एंड वेरी लार्जर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन, हमें पता है कि हम उनको ऐसे नहीं लिख सकते सिग्निफिकेंट फॉर्म में या लोगरिथम में या राउंडिंग ऑफ डेटा में, तो हम उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज है। कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर इन द बायोसिंथेसिस ऑफ, अच्छा ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो रॉ मटेरियल है किसके सिंथेसिस के लिए, विटामिन डी के लिए भी और हार्मोन्स के लिए भी। तो बहुत ए और बी ऑप्शन होगा। केमिकल फार्मूला मीथेन गैस CH4 जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं आम गैस। एक्सपेंशन लेंथ ऑफ सॉलिड्स ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि हीट की वजह से टेम्परेचर की वजह से हो रही है। रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ गैस कांस्टेंट मास एंड टेम्परेचर, ये बॉयल्स लॉ है। तो उन्होंने बताया था कि मास और गैस का जो वॉल्यूम और प्रेशर का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, इन्वर्स है। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, यानी अगर हम क्या करें, प्रेशर को बढ़ा दें तो वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा। तो वाइस वर्सा, अगर हम वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका मतलब है प्रेशर घटेगा। एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी वो क्या है, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में पता है कि एनर्जी हमें मिलती है तो फॉर्म ऑफ ATP मिलती है। इन अ लॉन्ग पीरियड एक्टिव एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर, किसके फॉर्म में रखा गया है, तो उनके एटॉमिक नंबर के बढ़ने की वजह से उनको लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रेडिक्टेबल में अरेंज किए गए। न्यूक्लिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, न्यूक्लियस में भी होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। तो न्यूक्लिक एसिड में RNA और DNA आ जाते हैं ना, तो इसी वजह से हम इनको लिखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, क्योंकि वहाँ DNA उनका अपना मौजूद होता है। न्यूक्लियस में भी दोनों DNA और कुछ RNA मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट को में अपना DNA मौजूद होता है। डैश इज द बैकबोन ऑफ DNA। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का जो बैकबोन है वो कौन है, वो है शुगर और फास्फेट। अच्छा, उसके बाद में बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, हमें पता है कि बेसिक यूनिट ऑर्गेनिजम्स का लाइफ का कौन सा है, वो सेल है। उसके बाद में मैथमेटिक्स है वो आप कर लेंगे खुद। अच्छा, और उसके बाद है सिंपल IQ, वो भी कर लें आप। और फाइनली विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज डिफरेंट फ्राम द रेस्ट ऑफ द फिगर्स। अब देखें यहाँ ट्रायंगल्स बनी हुई हैं, यहाँ स्क्वायर है और मुख्तलिफ अक़साम की ये एजेस निकली हुई हैं, तो ये जो सर्किल है इनसे डिफरेंट है। उसके बाद में 99 जो क्वेश्चन है उसमें है कि इनसे ये डिफरेंट कौन सा है, तो इनको आपने देखना होगा कि ये बाहर वाले जो स्क्वायर्स दिए गए हैं, तो एक स्क्वायर निकाला गया है, तो एक स्क्वायर निकालने के बाद तो फिर एक स्क्वायर बचेगा और एक सर्किल बचेगा। तो दूसरा जो ऑप्शन है इसमें एक सर्किल है, उसके अंदर एक स्क्वायर है, तो वहाँ से एक सर्किल निकाल रहे हैं तो एक स्क्वायर बच रहा है। तो थर्ड नंबर जो है उसमें बाहर एक स्क्वायर है, उसके बाद में क्या है, सर्किल है और उसके बाद में स्क्वायर है। तो एक बार वाला जो बड़े वाला स्क्वायर है वो निकाल रहे हैं, तो फिर एक सर्किल बच रहा है और एक स्क्वायर बच रहा है। तो इस फिगर में क्या होगा, इस फिगर में देखें कि 1 2 3 जो है सर्कल्स आ रहे हैं और बीच में एक छोटा सा सर्किल आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक सर्किल निकाल लेंगे, तो बाकी कितने सर्कल्स बचेंगे, एक तो 2 बचेंगे। तो पहले 3 थे तो 2 बचेंगे। तो ये था 2013 का पास्ट।